हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ईवीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने भी नए क्वेश्चंस है, अगर मैं बात करूं, प्रीवियस के क्वेश्चंस रहेंगे, न्यू क्वेश्चंस रहेंगे, और 2011 से लेके 2024 तक के जितने भी पेपर हुए हम सब करेंगे। तो अगर चलिए क्लास को स्टार्ट करें। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आ चुका है कि जल मंदिर का संबंध इनमें से किससे है। तो जल मंदिर का संबंध आपका राइट आंसर होगा, जैन धर्म से संबंधित है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है। तो निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है। तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मखाना की खेती हेतु अग्रणीय जिला है, बताइए। मखाना की खेती हेतु अग्रणीय जिला है, तो राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सश्रीप के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है, बताइए। सश्रीप के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है। तो जो सश्रीप के अंतर्गत आता है आपका, तो कछुआ हो जाएगा, रिंग के चलता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभ्यारण का संबंध निम्न में से किससे है। अभ्यारण का संबंध निम्न में से किससे है। तो राइट आंसर होगा वन्य जीव संरक्षण से। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है। रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है। तो राइट आंसर होगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर, मलेरिया से संबंधित है। रोनाल्ड रॉस को 1902 में 92 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था मलेरिया की खोज करने के लिए। और सिंकोना की प्लांट से जो दवा बनती है, सिंकोना होता है प्लांट, होता है उसकी छाल से आपको दवा इसकी बनाई जाती है मलेरिया की। और इसका सिम्टम अगर मैं बात करूं, लक्षण, जब हमें मलेरिया होती है तो हमें उसमें क्या दिखाई देता है कि हमें सर दर्द करेगा, बुखार होगा, कपकपी आएगी, ठंडी लगेगी, फिर ठीक है, ये उनके सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा मूव करेंगे। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन आपका हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा गैस। ठीक है, गैस जो है आपका पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः आपका राइट आंसर होगा ओजोन। ठीक है, ओजोन की फॉर्मूला होती है O2 हो जाएगा, यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में कौन संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक रोग मीन्स क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो फैलता है उसको हम इन्फेक्शन डिसीज कहते हैं। पूछा गया है कि इन्फेक्शन डिसीज कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर होगा टिटेनस जो होता है आपका, ये आपका नहीं है। ये लोहे की जंग लगने से हमें जब कट जाते हैं तो टिटेनस हो जाता है। हर 3 महीने पर आप लोग देखा होगा, जो लोहे का दुकान में काम करते हैं, वेल्डिंग का, उनको हर 3 महीने पे टिटनेस की इंजेक्शन लेनी पड़ती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। तो फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है। पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है। तो राइट आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण। अब जो पेड़ पौधे होंगे वो होते हैं आपके ऑटोट्रोफिक होते हैं, स्वपोषित, क्योंकि ये भोजन खुद बनाते हैं सनलाइट की उपस्थिति में। जब रात होती है तो ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी रिमूव करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है। तो ड्यूटेरियम आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन का समस्थानिक है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सा है। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सा है। तो आंसर होगा केस स्टडी। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन सा कहलाती है। द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन सा कहलाती है। तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जीवन की मूलभूत इकाई पूछा गया है यहाँ पे कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो राइट आंसर होगा कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत क्या हो जाएगा, तो शून्य घर्षण बल पर बल वाली सतह पर चलना अपेक्षाकृत असंभव हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा, तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार आपका भारहीन हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण असंतुलन का कारण क्या है, पर्यावरण असंतुलन का कारण क्या है, देखिए राइट आंसर आपका पर्यावरणीय चेतना का अभाव, ये भी हो जाएगा। भौतिकवादी सोच ये भी हो जाएगा आपका। भोगवादी प्रवृत्ति ये भी हो जाएगा। राइट आंसर सब क्या हो जाएगा आपका, उपयोग सभी, इनमें से सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वाला कब पूछा गया है, तो ग्रीष्म ऋतु हेतु आपका पहना जाता है सूती कपड़ा पहना जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण एक स्रोत है, तो पर्यावरण एक स्रोत है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम, ए इज द करेक्ट आंसर। औषधि भी हो जाएगा आपका ऊर्जा, तो राइट आंसर इनमें से सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में सहायक है, तो राइट आंसर विटामिन के हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन के इज द राइट आंसर होगा, विटामिन के, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल समस्या का निराकरण संभव है, जल समस्या का निराकरण संभव है, तो जल समस्या का जो निराकरण है, जल अपव्यय को रोकेंगे, बिल्कुल सही है। समुचित जल प्रबंधन करेंगे, ये भी सही है। वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा भी रोकेंगे, तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट को दूध से दही बनना, दूध से दही बनना क्या होता है, जो दूध से दही बनता है आपका, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन है, बताइएगा। ऑप्शन ए दिया भ्रमण, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया गया बागवानी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दिया गया समूह कार्य, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, इनमें से सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है, तो नीचे से चलेंगे। छात्र केंद्र बिल्कुल सही है। आद्यता केंद्र बिल्कुल राइट है आपका। शिक्षार्थी केंद्र बिल्कुल, लेकिन समुदाय केंद्रित नहीं होना चाहिए, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि पूछी गई, पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि। ऑप्शन देखिए, हम प्रयोगशाला में बच्चे को नहीं जाएंगे, नियम से हम नहीं पढ़ाएंगे उनको, व्याख्यान तो करेंगे नहीं कतई, ये सब बच्चे, क्योंकि 1 से 5 तक बच्चा समझेगा क्या, अगर मैं बात करूं इस पे, तो बच्चा क्या समझेगा, कितना उसका दिमाग रहेगा। तो हम पहले बहुत सारे उसको कंक्रीट सिखा उदाहरण देंगे, तब हम बच्चे को रूल सिखाते, नियम सिखाते, ठीक है। तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए, तो देखिए आपका विद्यालय भी नहीं होगा, जिला भी नहीं होगा, राज्य नहीं, आपका राष्ट्रीय, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, TLM का अर्थ निम्न में से क्या है, TLM का अर्थ निम्न में से क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पे, टीचिंग लाइट। देखिए लाइट तो होगा नहीं, टीचिंग लर्निंग ठीक है होगा, लेकिन मेथड भी नहीं होगा। टीचिंग लर्निंग मोमेंट भी नहीं होगा, कट कर दीजिएगा। एलिमिनेट करेंगे तो हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका यहाँ पे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सी इज द करेक्ट आंसर। तो बताइएगा किसके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए। आज का सेशन कैसा लगा है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां जहां आप लोग रहते हैं, इंस्टाग्राम पे, सब जगह आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।